बड़े सालों से एक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बात नहीं करने देता, उनका नाम है माननीय नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां इनवाइट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि खटैक ठोको ताली ये निकलता है कि नहीं निकलता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंडियन टेलीविजन पे पहली बार मिसिज नवजोत कौर सिद्धू। भाभी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर हर? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी, बात ये है। बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी। दूसरी हीरोइन आती है ना, तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी, आज आप सारे पत्ते खुलेंगे प्लीज, यहाँ जरा चलाया जाए जरा। और तू मेरा बैंड बजा रहा है। हाय सानिया। बाजी, अजी, आप मतलब आप सानिया के साथ कैसे? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। अभी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। हद है यार। इसके साथ चलना गौरव है। अच्छा, आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं, ऐ हुए जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया। दावा करता हूं आज इस महफिल में मलगाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा, न कभी आया होगा। कभी ने देखा नहीं मैंने क्या उठा लवली हो गईया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गईया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा। जितनी भी एंट्रियां हुई हैं ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री का। भाभी आओ बैठो। आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं भाभी, सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है। 3 बच्चों की माँ फराह खान, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ ही साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है। तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। मुआ, मुआ। तो भाभी, आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडीइंग एमबीबीएस, है ना, पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी, तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना, तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। ये परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को तो वो भी? हाँ। पिक चेक होता था, वहां चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये
मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना, इसने परे कर लिया। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है हाँ हाँ, ला पूरे यार, अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है तू? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल बहुत चुका था सारे। कि ये मेरे पीछे हाँ, आते हैं। हाँ, पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाजी वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में ये, मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी, जब मैं अंदर आती थी, वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी, और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर, ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक ये कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu, man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना। मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने वाली चेक जाएगा। मतलब अच्छा, अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी, ये वैसे 6 महीने बड़ी है, तो ये पता नहीं है। आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है। तो कह सकती है शरी। अच्छा, और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे सारे, जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक कार मेरा, चल 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 चल। तो इसकी मतलब गवाह है। मतलब मेरी बेटी को पूछो, वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं, लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर जी। थी। तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है। तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं, और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो, और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो, और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए, जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के, तो अपना नाम बदल के जाके, मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी, आप आओ, लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो BP वगैरह ले गए, टीका टूका लेके आया, तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाजी, हाँ। आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ। इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, बस थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ आ जाओ।
चलो जी। ताड़ियां सबने ऐसे बजाई हैं जैसे बकरा हलाल होने के लिए आया होता ना। ठीक है ठीक है ठीक है। या अभी फ्रेम पूरा लग रहा है। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हैं भाजी? बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज थोड़ा आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर हैं। अच्छा भाभी, एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके दोनों के नाम सेम है, कभी ऐसा होता है ना, दोनों पॉलिटिक्स में भी हैं, किसी फंक्शन में आपको बुलाया हो, जाके सिद्धू बाजी भाषण दे आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो काफ़ी जैसे एयरपोर्ट पे कई बार होता है, या कई बार बुलाते ही हैं कोई प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बार इशू होती है। नहीं नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रही हैं। दिस टू नवजोत, यू वन मेरे को कह रहा, मैं कहा टू अंकल है द बेस। अच्छा भाभी, आपको पता है जब सिद्धू बाजी ना, उधर नाली चिमड़ गई, उधर हो थोड़ा। देखा अभी यहीं पे। देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना चलो तो आनंद हो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताइए। हमारी ना मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं। ठहर जा। तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी, और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया, कभी मंजे के नीचे। मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए। मैं क्या कितनी देर नहाओगे? मैं क्या नहाते ही रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जो दौड़ जोर से बाहर निकलो यार। आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। एक दिन का ये वाकया है, भी एक हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो ना वो पॉलिसी बेचते थे, तो ये लेना नहीं चाहता था, मिलना नहीं चाहता था, तो ये पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ, तो इसको इतना टाइम नहीं मिला भी ये बाथरूम तक पहुंच सके, तो इसने 2 बारी पलटा और पलंग के नीचे घुस गया, और वो उसी पलंग के ऊपर आके बैठ गए। कहते शहरी कहाँ है, और इसकी शक्ल मुझे टांगों में से दिख रही है, ऐसे देख रहा है मुझे। अच्छा, और ये मैं भी मजा ले रहा था, 15-20 मिनट नीचे लेटा तमी अंकल ना। तो मैं कहा चलो 15-20 मिनट मैं भी मजा लूं, मैं भी नहीं, मैं कहता अंकल बैठो कोई बात नहीं, मैं ना कई बार पूछता हूँ मैं पाजी से, मैं कहा पाजी आप इतने निर्भय होके बोलते हो, कुछ भी आप कभी किसी चीज को खुलेआम बोलते हो, तो घर पे आप ऐसे ही होते हो? मैं बताता हूँ उन्होंने बोला क्या था पाजी। तुम आज मेरा बैंड बजाओगे। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बुलाओ कि शैरी प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो? प्लीज कुछ नहीं, शैरी 1 कप चाय। किस बात से डरे हुए हैं फिर पाजी? कहते मैं बाहर शेर हूं, मैं घर पे भीगी बिल्ली हूं। यहाँ कुछ और है, घर पे इसका रूप बदल जाता है, मैं बता रहा हूँ तुझे आज। तू नहीं समझ पाएगा, जो शादीशुदा है उनसे समझ। अरे आपने इनकी सेहत देखी है? ये ग्लो देखा है मुंह पे? अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे? हाँ, ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे फटाफट। नहीं वो तो मैं खिला नहीं सकती। सुन ले, एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में, हाँ। सिर्फ 1 बार, और बनाया क्या? दही में बैंगन। अरे पढ़ के बनाई। दही में बैंगन, मेरी गवाह है सब। मैंने डॉक्टरी की है, MBBS की है, तो मेरे डैड को था कि पढ़ाई करो, तुम एडमिशन लो, तुम क्या ये कोई भी बना लेगा। फिर तुम्हें किसने कहा था बनाने के लिए? चुप। तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था नहीं, तो मैंने किताब खोली। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ना आता है मुझे, तो मुझे आती नहीं कुकिंग, तो मैंने किताब, आधा बताया मैंने, तो मैंने किताब खोली, तो भिंडी भी बनाई थी, इतनी बिल्कुल सख्त भिंडी। तो जो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सब्जियां हैं,
है ना पहली कि- बार जीत रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा डिफरेंट चीज बनाओ, ये तो रेगुलर है, भिंडी काट के हर कोई बना रहे, जो परमी पिंडी बनाई इसने, परमी पिंडी जो मसाला डाल के। इंसान बंदे काट लेता है। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जरी करती हूँ, जो बंदे काट लेता है वो क्या गोभी नहीं काट सकता? सुनना, वो तो बड़ी एक सॉफ्टी दिन रसोई में घुसी, 4 नौकर खड़े किए हुए अपने। ओए भिंडी काट, और भिंडी काट रहा, और बैंगन काट, और बैंगन काट रहा, इसको दही में डाल दे। वो कह जी आप क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा सुन, मेरा- क्योंकि अच्छा एक ही मेरा सहायक है, इनकी मम्मी। जी। वो मुझे भी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो अब इसने खाना बनाया, मुझे झूठ बोलना पड़ना है, समझा नहीं? तो मैंने जब देखा ना, पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मोटे। मैं कहा, यार मैं आज तक ये डिश नहीं देखी, दही च बैंगन, वो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੀ ਕੂ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ही ना, इतना मोटा बैंगन है। अरे छोटा छोटा था, मैंने किताबें से पढ़ के बनाया था। सुन मेरी सुन तू। अच्छा मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तो मैंने भिंडी उठा ली। जब मैंने भिंडी चबाई ना, वो इतनी पकी हुई भिंडी थी, कसम से कह रहा हूँ मैं तुझे। वो मेरा कसूर इतनी थोड़ी है, भिंडी, वो पक वो गई। मतलब मैं ऐसे खींचू, वो गुलेल की तरह था मेरे लगे। अच्छा था लगे ऐसे था। तो जब इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहती क्यों जी कैसा बने है? मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने है। अच्छा ये मतलब मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी, हैं? मतलब इतने में मामा आ गए, हैं? मैंने कहा अच्छा आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है। मैं कहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं कहा, बहुत स्वाद। वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे, बहुत स्वाद। तो वो बैठे कि एक ही है हैं? तो मैं कहा ये बैंगन है, दूर फिट्टे मुंह। मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से। मैं कहा ये भिंडी बनाई है, देखो कितनी पक्की भिंडी है। उसके बाद आज तक मैंने रोटी नहीं बनाई। नहीं तूने बहुत एहसान किया, उसके बाद रोटी नहीं बनाई, बहुत एहसान किया। अच्छा ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मटर पनीर, मटर पनीर का है ना आप, मटर पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। सुपर पाजी, आप बहुत मजेदार आप। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं आज। बेगम साहिबा मेरी बात सुने आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अज़ीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, अब शादीशुदा है। शी फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें एसएमएस क्यों करते थे? लिल्ला कौन सा है एसएमएस चेक करो? बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो एसएमएस कैसे कर दूंगा? एसएमएस करना ही नहीं आता। अच्छा ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे शड़प। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या कह रही थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नियत खराब करके तो देखो। मैं आपको आपके लेवल का सिद्धू देता हूँ, चलिए हटिए। ये लो, ये फर्स्ट कॉपी है। देखो जी
मैं कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी, लोहड़ी के बाद आती है राखी। मैं वहां बैठा था, कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं, भाभी आई है, चलता है एक दिन।